नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज मौसम का संकेत सामान्य बारिश से आगे बढ़कर एक सक्रिय मानसूनी दौर की ओर है। प्रदेश में पिछले दिनों बारिश की रफ्तार कमजोर पड़ने से जहां कई इलाकों में खेतों की नमी कम हुई, वहीं अब मौसम की गतिविधियां दोबारा मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में बारिश का दायरा बढ़ने वाला है और आज कई स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज चमक की स्थिति बन सकती है। मौसम में इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह मानसूनी गतिविधियों का दोबारा सक्रिय होना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश वाले क्षेत्र बन सकते हैं। इसके साथ ही गरज चमक और तेज हवा का असर कुछ स्थानों पर मौसम को अचानक बदल सकता है। यानी सुबह मौसम सामान्य रहने के बाद दोपहर से शाम या रात के बीच स्थानीय स्तर पर तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। किसानों के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि जिन इलाकों में खेतों में नमी कम हो चुकी थी, वहां बारिश फसलों को राहत दे सकती है, लेकिन जहां पहले से पानी भरा हुआ है, वहां लगातार बारिश जलभराव की स्थिति भी बढ़ा सकती है। बारिश की गतिविधियों का असर खास तौर पर पश्चिमी हिस्से में भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, इंदौर, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर और देवास जैसे इलाकों में देखने को मिल सकता है। कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी तो कुछ स्थानों पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी हिस्से के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है, इसलिए नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों और खेतों में काम कर रहे किसानों को अचानक बढ़ने वाले पानी पर नजर रखनी होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मौसम शांत नहीं रहेगा। जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, पन्ना, छतरपुर और आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इनमें से कुछ इलाकों में तेज बौछारों के साथ गरज चमक की स्थिति बन सकती है। खास सावधानी अनूपपुर और डिंडौरी में रखनी होगी, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए इन दोनों जिलों में निचले इलाकों में पानी भरने और अचानक जलभराव का जोखिम भी बताया है। उत्तरी मध्य प्रदेश की तरफ देखें तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में भी मौसम पूरी तरह सूखा रहने वाला नहीं है। बादल बनने और स्थानीय बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं सागर, दमोह, टीकमगढ़ और निवाड़ी के आसपास भी मौसम में बदलाव के संकेत हैं। हालांकि हर जिले में बारिश की तीव्रता एक जैसी नहीं रहेगी। किसी इलाके में कुछ समय के लिए तेज बौछार पड़ेगी, जबकि दूसरे इलाके में केवल बादल और हल्की बारिश तक गतिविधि सीमित रह सकती है।
किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय केवल बारिश होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बारिश का लगातार और सही अंतराल में होना ज्यादा जरूरी है। प्रदेश में अब तक मानसूनी बारिश औसत से पीछे चल रही है और कई जिलों में खेतों को अपेक्षित पानी नहीं मिल पाया है। इसलिए यह सक्रिय दौर सोयाबीन, धान, मक्का और दूसरी खरीफ फसलों के लिए राहत लेकर आ सकता है। लेकिन जिन खेतों में पहले से पर्याप्त नमी है, वहां लगातार तेज बारिश होने पर पानी निकासी का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी होगा। और अब मौसम का अगला संकेत भी महत्वपूर्ण है। आज के बाद बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने के बजाय अगले 2 दिनों में और मजबूत होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर बनने की संभावना है, जबकि पूर्वी हिस्से में भी भारी बारिश जारी रह सकती है। इसके बाद गरज चमक वाली गतिविधियां प्रदेश के कई हिस्सों में बनी रह सकती हैं। यानी फिलहाल मानसून के पूरी तरह कमजोर पड़ने के संकेत नहीं हैं, बल्कि बारिश का एक सक्रिय दौर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सलाह यही है कि खेतों में बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था पहले से देख लें। तेज गरज चमक के दौरान खुले खेत में काम करने से बचें और स्थानीय मौसम चेतावनी पर नजर बनाए रखें। आने वाले घंटों में मौसम का मिजाज कई जगह अचानक बदल सकता है, इसीलिए बादलों को देखकर बारिश को हल्का समझने की गलती न करें। मध्य प्रदेश में अब मानसून की अगली चाल पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही बारिश आने वाले दिनों में खरीफ फसलों और प्रदेश के बारिश के आंकड़े दोनों की तस्वीर बदल सकती है। आगे की तस्वीर अब मध्य प्रदेश के किसानों के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बारिश का कमजोर दौर पीछे छूटकर एक सक्रिय बरसाती चरण में बदलता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का असर बन सकता है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इसके बाद बारिश की तीव्रता कुछ कम हो सकती है, लेकिन गरज चमक और बौछारों की गतिविधियां पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। सबसे बड़ा बदलाव पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा से लेकर इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच तक कई इलाकों में बारिश का दायरा बढ़ सकता है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। जिन किसानों के खेतों में अभी नमी कम है, उनके लिए यह बारिश राहत दे सकती है, लेकिन पहले से पानी भरे खेतों में जल निकासी की जरूरत बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश की संभावना को भी चिन्हित किया है, इसलिए निचले इलाकों और नदी नालों के आसपास विशेष सावधानी जरूरी रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तस्वीर कमजोर नहीं है। जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, पन्ना, छतरपुर और आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर बारिश जारी रह सकती है। यहां भारी बारिश का प्रभाव अगले चरण में बना रहेगा, जबकि उसके बाद गरज चमक वाली गतिविधियां अधिक प्रमुख हो सकती हैं। इसका मतलब यह है कि पूर्वी हिस्से में बारिश की वापसी तो होगी, लेकिन हर जिले में बारिश की मात्रा एक जैसी नहीं रहेगी। उत्तरी मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर के किसानों को भी मौसम पर नजर रखनी होगी। यहां बारिश का असर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रह सकता है। कहीं तेज बौछारें पड़ सकती हैं, तो कहीं बादल छाने के बाद हल्की बारिश हो सकती है। खास बात यह है कि इस पूरे दौर में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवा की संभावना बनी हुई है। इसलिए खुले खेत में काम करते समय मौसम अचानक बदलने के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करें उस बारिश की जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत प्रदेश के सूखे हिस्सों को है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में अब तक करीब 17.2 इंच बारिश हुई है, जबकि इस समय तक करीब 21.5 इंच पानी मिल जाना चाहिए था, यानी करीब 4.3 इंच की कमी बनी हुई है। इसी वजह से प्रदेश के करीब 50 जिलों में सामान्य से कम बारिश की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आने वाला सक्रिय दौर केवल मौसम की खबर नहीं है, बल्कि खरीफ फसलों के लिए भी निर्णायक हो सकता है। भोपाल संभाग की तस्वीर देखें तो भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन और विदिशा में अभी भी बारिश का आंकड़ा सामान्य से काफी पीछे है। जबलपुर संभाग में भी स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी में बारिश हुई है, लेकिन कई जगहों पर सामान्य औसत की तुलना में कमी बनी हुई है। अगर सक्रिय बारिश का यह दौर इन इलाकों तक अच्छी तरह पहुंचता है तो खेतों की नमी और बारिश के संचयी आंकड़े दोनों में सुधार हो सकता है। किसानों के लिए यहां एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। बारिश का आंकड़ा कम होना और किसी एक दिन बहुत ज्यादा बारिश होना दोनों अलग परिस्थितियां हैं। यदि तेज बारिश थोड़े समय में गिरती है तो पानी खेत में टिकने के बजाय बह भी सकता है। इसलिए जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है, वहां खेत की मेड़, नालियां और पानी की निकासी पहले से देख लेना बेहतर रहेगा। वहीं जिन इलाकों में अभी बारिश कम हुई है, वहां यह दौर मिट्टी में जरूरी नमी लौटाने में मदद कर सकता है। और अब पूरे सप्ताह की दिशा पर नजर डालें तो शुरुआती सक्रिय चरण के बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश कुछ स्थानों तक सीमित हो सकती है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बिखरी हुई बारिश का दौर आगे बना रहने के संकेत हैं। मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान में पश्चिमी मध्य प्रदेश में शुरुआती दिनों के बाद बारिश के फैलाव में कमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में आगे भी बारिश की गतिविधि बने रहने की संभावना दिखाई गई है। इसलिए अगस्त के इस दौर को एक समान बारिश वाला चरण मानना सही नहीं होगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का व्यवहार अलग रहेगा।